ठीक है, सो सामने ध्यान देना, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सो नाम से ही क्लियर है, इसमें डेरिवेटिव वाली टर्म्स आपको दिखेगी, मतलब dy बाय dx दिखेगा, ठीक है, और एक इक्वेशन होगी। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू x या इज इक्वल्स टू 0, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं ये लिखता हूं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको कैसी टर्म्स दिखेंगी, dy बाय dx वाली टर्म दिखेगी, dy बाय dx को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे, या फिर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको ऐसे डेरिवेटिव वाली टर्म दिखेगी। उसके अलावा और क्या दिखेगा, x या फिर y, या फिर दोनों भी हो सकता है और कांस्टेंट भी होगा। क्लियर ये चीज? कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, y ट्रिपल डैश प्लस 3xy डैश प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है, y डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आ गया सबको ये? तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता है पहले हमने ये समझा। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये यहां पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो सबसे पहले मैं बताता हूं ऑर्डर क्या होता है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो उसका ऑर्डर हो जाता है। जैसे कि यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव उसके पूरे का क्या है, 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1। ठीक है, यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसका, 2, दो बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। यहां पर इसका ऑर्डर क्या, कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है, मैक्सिमम 3 बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम जितने बार डिफरेंशिएट हुआ है फंक्शन उस इक्वेशन में, वो हो जाता है उसका ऑर्डर। अब आते हैं डिग्री पे। तो डिग्री क्या होता है समझना, जैसे अगर मान लो यहां पर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 है और डी वाई बाय डी एक्स की पावर 3 है, ऐसा अगर इक्वेशन बन रहा है, अभी भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म, इस पूरे की पावर में क्या दिख रहा है आपको, 2, तो इसकी डिग्री हम क्या बोल देंगे, इसकी डिग्री क्या है, 2। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट जो होगा वो हो जाती है डिग्री। यहां पर अगर मान लो इसकी पावर है 3 और इसकी पावर है 5, तो बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, 3 की 5, 3। डिग्री हमेशा कौन डिसाइड करता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसाइड करेगा। क्लियर हो गया? कंसेप्ट समझ में आया? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन को बाद में, पहले इस क्वेश्चन पे आते। बताओ इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। अब इसकी डिग्री क्या है ये बताओ, इसकी डिग्री भी हो जाएगी 1, क्योंकि y डैश पूरे की पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1, तो ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इस क्वेश्चन पे बताओ ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर क्या है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? इधर देखो, ऑर्डर क्या है इसका, 2। कैसे पता चला, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, तो 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। और डिग्री क्या है इसकी बताओ, डिग्री हो गई इसकी 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। हाँ चलो इसको भी स्किप करते, बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन पे आते, बताओ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 और डिग्री 1। ठीक है, अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताना। एकलव्य, ये वाले क्वेश्चन में बताना ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है बताना। इसीलिए मैं बोलता हूं जब यहां बैठे हो ना तो पूरा ध्यान से समझ के बैठो। सुजल बताना क्या है इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 3। क्यों ऑर्डर 3 है, क्योंकि y कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर हो गया 3। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इसकी, 2। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी पावर क्या आ रही है यहां पर, 2। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में बताना विनय, ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर 3 और डिग्री
डिग्री 1। क्लियर? नेक्स्ट सुजल, क्वेश्चन नंबर, नहीं सुजल बता दिया, लास्ट प्रियांशु, क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्डर क्या है इसका बता। ऑर्डर 1 और डिग्री, डिग्री भी 1। ये ऑर्डर मतलब जितने बार डिफरेंशिएट हुए, डिग्री मतलब उसकी पावर क्या है, दैट इज 1। क्लियर? रिया नेक्स्ट बताना, ऑर्डर और डिग्री, डिग्री 1। क्लियर? ऑर्डर 2 क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है और उसकी पावर 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बताओ ऑर्डर क्या है और डिग्री 1। हाँ, लेकिन अगर वो साइन में अगर कोई डेरिवेटिव वाली टर्म आती तो वो नॉट डिफाइंड होता, वाई पे डिफाइंड होगा। हाँ, नेक्स्ट इसको भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में बता दो, इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है बताओ। इसका ऑर्डर क्या है, 2, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हाइएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ। क्लियर? तो अभी हमने कई क्वेश्चंस देखे, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस अभी हमने स्किप कर दी। अब उन क्वेश्चंस पे आते हैं, उनको क्यों स्किप किए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर अगर आप देखोगे तो आप इसका ऑर्डर बता सकते हो। ऑर्डर क्या है बताओ यहां पर, इसका ऑर्डर है 4, क्योंकि ये मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, 4 टाइम्स। लेकिन अगर आप ये चीज देखोगे कि ये देखो साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके आर्ग्यूमेंट में क्या आ रहा है, वाई ट्रिपल डैश, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके आर्ग्यूमेंट में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसकी डिग्री आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ये चीज? तो ऐसी सिचुएशन में डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इधर पे ध्यान देना। अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई डबल डैश। बताओ इसका क्या होगा, ऑर्डर और डिग्री दोनों बताओ। ऑर्डर क्या होगा 2 और डिग्री क्या होगी, नहीं, इसकी डिग्री 2 होगी। ऐसे क्वेश्चन में जब यहां पर इक्वेशन में रूट वाले टर्म्स आ जाते हैं तो उन रूट को पहले हटा के उसको एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो रूट को हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो ऑर्डर भी हो जाएगा 2 और डिग्री भी क्या हो जाएगा 2। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ऐसा एग्जाम में आता है, तो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है मिसलेनियस में मे बी पॉसिबल हो, लेकिन अभी तो इसमें नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में। अच्छा, ऑर्डर और डिग्री का एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है। ठीक है, ओके। और कौन सा क्वेश्चन हमने स्किप किया था, एक बार चेक करना। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर ऑर्डर आप इजीली बता सकते हो, वो कितना है 2। डिग्री नॉट डिफाइन है क्योंकि कॉस के आर्ग्यूमेंट में आपको क्या दिख रहा है, डेरिवेटिव वाला फंक्शन दिख रहा है, इसलिए डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन। क्लियर? चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो बताना। और वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ो पहले हेडिंग। द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन के आर्ग्यूमेंट में आपको क्या दिख रहा है, डेरिवेटिव वाला फंक्शन। क्लियर सबको ये? तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट करने पे थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, सेकंड एक्सरसाइज। इसको नोट कर लेना आप लोग अपनी नोटबुक में ना, अगर नहीं किया है तो। ओके, एक्सरसाइज 9.2। पहले हेडिंग पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। आशु मैं कान पकड़ के खड़ा कराऊंगा फिर मैं बता रहा हूं। इधर पे ध्यान दे, क्वेश्चन पढ़ जल्दी। हाँ, In each of the exercises 1 to 10, verify that the given function is a solution of the corresponding differential equation. ओके, सो ये जो आपको दिया हुआ है फंक्शन, ये इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, आप उसको डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखा दो। तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, y डैश। समझ गए? राइट साइड में e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया?
फिर एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा y डबल डैश, और यहां पर e की पावर x का डेरिवेटिव फिर से क्या होगा, e की पावर x ही होगा। अब मुझे ये वाली इक्वेशन वेरीफाई करनी है, तो क्या करें, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस y डैश, राइट साइड में होगा e की पावर x माइनस e की पावर x, जो कि क्या हो जाएगा 0। सो y डबल डैश माइनस y डैश की वैल्यू क्या आ गई, 0। हेंस प्रूव्ड कि ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ ये चीज? देखो, कभी भी अगर हमको इक्वेशन दी रहती है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ? जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, सॉल्व करते तो क्या मिलता है, एक्स मिलता है। लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, सॉल्व करते तो एक्स और वाई मिलता है। यहां पर ये कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगी y और x की वैल्यू, या y की वैल्यू x के टर्म में। समझ में आ रहा है? अब हमको ये वेरीफाई करना है या वैलिडेट करना है कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन है, तो हम डिफरेंशिएट करके लाएंगे और कंडीशन को चेक कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चलो इसको वेरीफाई करके दिखाओ कि ये इसका सॉल्यूशन है। क्या करोगे सबसे पहले, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट बताओ क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, y डैश, राइट साइड में क्या आएगा, 2x प्लस 2, दोनों को इधर शिफ्ट कर दो, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। तो ये इसका सॉल्यूशन है, वेरीफाई हो गया। समझ में आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, उसको हटा दो। बन जाएगा ये। चलो जल्दी 2-3 क्वेश्चंस बनाओ, बुक है ना तुम लोगों के पास? हम्म
हाँ तो बताओ ये वाला आया क्या सॉल्यूशन इसका? सो y डैश इज इक्वल्स टू सबका हो गया माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स उधर जाएगा तो y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों का हो गया? हो गया 2 3 बस। अरे हाँ, इसका देखो क्या कर रहे हो, सबसे पहले क्या कर रहे हो? स्क्वायरिंग बोथ द साइड पहले कर लो, मेरे ख्याल से ज्यादा आसान हो जाएगा क्या? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? अब डिफरेंशिएट करो तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y y डैश इज इक्वल्स टू ये इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x। यहां तक क्लियर? अब देखो y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x डिवाइडेड बाय 2y। यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? ये 2 और 2 कट गया तो क्या बचा आपके पास y डैश इज इक्वल्स टू x अपॉन y। यहां तक क्लियर हुआ? अभी देखो यहां पर क्या करो, दोनों तरफ ऊपर और नीचे y से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर और नीचे? क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें न्यूमरेटर में x के साथ में क्या आ रहा है y, तो इसलिए यहां पर x के साथ मैंने y मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स वाई डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू तुमने यहां पर निकाल रखी थी, उसको इस जगह पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा यहां पर y डैश इज इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट, ये हो गया प्रूफ। समझ में आया सभी को? ये रिपीट करूं एक बार? अच्छा, ऐसा नहीं है कि यही जो तरीका बताया वैसा ही हो सकता है, और भी तरीके से हो सकता है। अगर आप बिना स्क्वायरिंग करोगे तो भी हो जाएगा वो प्रूफ। ठीक है, हटा दूं क्या? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा है इन ईच ऑफ द, अच्छा सेम चीज है क्या स्टेटमेंट? सो हाँ, अभी देखो यहां पर ध्यान देना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेटर अप्रोच है वो क्या है, हमको y गिवन है और जो हमको प्रूफ करना है उसमें y वाला टर्म, उसमें y डैश वाला टर्म है और a वाला टर्म नहीं है। एक काम तो ये कर सकते हो कि डायरेक्टली यहीं पर डिफरेंशिएट करो तो y डैश इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा यहां पर a। क्लियर? अब क्या करोगे, a की वैल्यू यहां से निकालोगे तो a की वैल्यू देखो यहां से क्या आएगी, देख के बताओ y बाय एक्स, और a की इस वैल्यू को इस जगह पे रख दो तो y डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स। अब x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये y डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहां पर y। देखो प्रूफ हो गया क्या? ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा एक और तरीका क्या कर सकते हो, आप पहले ही a की वैल्यू निकाल लो और अब यहां पर डिफरेंशिएट कर दो। अब अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dA बाय क्या हो जाएगा ये dx, और इधर पे क्या हो जाएगा d बाय dx ऑफ y अपॉन x। तो a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। राइट साइड में कौन सा रूल लग जाएगा क्वोशिएंट रूल, और हो जाएगा सेम चीज को। क्लियर? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते। डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर पे क्या आ जाएगा y डैश, राइट साइड पे क्या होगा देखो इधर देख के बताओ, प्रोडक्ट रूल लगेगा cos x प्लस साइन x। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 1। तो ये आ गई y डैश की वैल्यू। ठीक है, अभी देखो हमको जो प्रूफ करना है ना हमको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो जो प्रूफ करना है उसमें y डैश से क्या मल्टीप्लाइड है, यहां पर देखो y, सॉरी y डैश से क्या मल्टीप्लाइड है x।
तो एक काम करो, दोनों तरफ आप x को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर पे क्या हो जाएगा x y डैश, राइट साइड में ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर cos x, और इधर पे ये क्या हो जाएगा x sin x। क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है, अभी चेक करो कौन कौन सी टर्म तुम्हारे पास आ गई। ये वाली टर्म आ गई, ये वाली जो टर्म हमको लानी थी वो वाली टर्म आ चुकी है, ठीक है। और क्या चाहिए राइट साइड में, y चाहिए, तो y किसके इक्वल है, x sin x के, मतलब इसको अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y से। क्लियर हुआ ये चीज? तो क्या हो जाएगा, ये x y डैश इज इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? अभी ये बताओ कि अब हमको क्या करना है, ये वाली टर्म को चेंज करना है। किस में चेंज करना है, देखो इस वाली टर्म में चेंज करना है। क्लियर हुआ ये चीज? कैसे चेंज करेंगे तो ध्यान दो कैसे करेंगे, जो गिवन है ना वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमको क्या गिवन है यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स गिवन है, ठीक है। यहां से साइन एक्स की वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ देख के, y बाय एक्स आएगी, और साइन एक्स निकल गया तो कॉस एक्स चाहिए, तो कॉस एक्स कैसे निकालोगे, फॉर्मूला याद है ना, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद होगा क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी देख के बताओ, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब अपने को चाहिए कॉस एक्स, तो क्या करेंगे, राइट साइड पे रूट ले लेंगे, तो ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, एक्स। एक बात चेक करके बताओ यहां तक का एक्सप्रेशन क्लियर है क्या? तो यहां पर तुम लोगों को cos x की वैल्यू मिल गई। अब ये जो cos x की वैल्यू आई है उसको इस जगह पे पुट करो, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x। ये x और ये x कट गया, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स इट। और ये हो गया प्रूफ, चेक करो, ठीक है। तो आपको ना हमेशा दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो इसको डिफरेंशिएट करते जाना है, और दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है वो चीजें भी ध्यान में रखनी है। हटा दो इसको, हो गया तो सभी का, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। क्वेश्चन नंबर 7। हटा दो इसको फिर मैं, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। कितने बच्चों ने बना लिया ये 7th नंबर का क्वेश्चन? हो गया, गुड। और किसी का? क्या कर रहे हो सबसे पहले, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हो क्या? डायरेक्टली ही कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इधर log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश। चेन रूल लगेगा ना, log x होता तो 1 अपॉन एक्स पे छोड़ देते, लेकिन log y है तो 1 अपॉन वाई, फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, जो कि y डैश हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब क्या करें, इसको, हाँ इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डैश। समझ में आया कि एक बार देखो और बताओ, मैंने ये 1 अपॉन वाई वाले को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब वाई डैश वाली टर्म को एक तरफ रखते हैं, तो इसके लिए ये वाली टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, इधर पे हो जाएगा वाई डैश माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश। अभी दोनों में से y डैश निकल गया कॉमन, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई।
1 माइनस एक्स वाई अपॉन में आ जाएगा, तो इधर हो गया 1 माइनस एक्स वाई और ये हो गया वाई डैश। ठीक है, ये मिल गया आपको जो आपको प्रूफ करना था। दैट्स इट। क्लियर सबको यहां तक? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। हाँ, सो डिफरेंशिएट कर दो सबसे पहले तो डायरेक्टली। इधर पे ये क्या हो जाएगा, y डैश माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 1। एक बार कंफर्म करो यहां तक क्लियर क्या? ओके, सो ये हो जाएगा y डैश प्लस y डैश साइन y इज इक्वल्स टू 1। यहां तक आ गया सभी का? अब जो प्रूफ करना है उस पे देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। y डैश को कॉमन ले लेते, y डैश आ गया कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन y इज इक्वल्स टू क्या बन गया यहां पर 1। यहां तक क्लियर सबको? अभी देखो जो प्रूफ करना है उस पे ध्यान दो। उस पे अगर ध्यान दोगे तो देखो ये y डैश वाली टर्म है ब्रैकेट के बाहर, आपके पास भी y डैश वाली टर्म है। राइट साइड में क्या है यहां पर y, लेकिन आपके पास राइट साइड में क्या है 1, तो क्या करोगे, y से मल्टीप्लाई। y से मल्टीप्लाई करोगे तो y डैश ये 1 प्लस साइन y इंटू वाई, और राइट साइड में 1 इंटू वाई मतलब कितना हो जाएगा y। समझ में आया यहां तक? अब इस y को अंदर भेजो, ब्रैकेट के अंदर भेजो, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो y डैश इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, y प्लस y साइन y इज इक्वल्स टू y। यहां तक समझ में आया सभी को? अब फिर से चेक करो जो लाना है और जो आया है उसमें क्या क्या चीजें मैच कर रही है। y डैश आ गया, y साइन y आ गया, ये वाला y आ गया, सिर्फ ये वाला जो टर्म है वो आया नहीं है, उसकी जगह पे क्या आया है आपके पास y। तो y की वैल्यू यहां से आप क्वेश्चन से निकाल सकते हो। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस कॉस y। तो ये वाली वैल्यू यहां पर रख दो, तो y डैश ये हो जाएगा x प्लस कॉस y प्लस y साइन y इज इक्वल्स टू ये भी क्या हो गया y। दैट्स इट, ये हो गया प्रूफ। समझ में आया सभी को ये? क्लियर सबको? हटा दो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। विप्लव 2031 अभी ज्वाइन कर रहा है, क्या समझ में आएगा? नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला बताया था मैं। सर थोड़ा बाहर था इस कारण हो गया। ठीक है। हटा दो उसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये बना लोगे तुम लोग। क्या करोगे सबसे पहले, डायरेक्टली डिफरेंशिएट। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव बोलो जल्दी, 1 प्लस वाई डैश। राइट साइड का डेरिवेटिव, वेरी गुड, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। समझ में? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ y है इसलिए y डैश आ जाएगा। फिर इसके बाद
ये पूरे को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये पूरा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर पे क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में क्या बच गया वाई डैश। क्लियर यहां तक सभी को? अभी ब्रैकेट खोलो तो ये 1 प्लस वाई डैश मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस वाई डैश, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर, और राइट साइड में बना वाई डैश। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर है क्या? 4 टर्म्स आएंगी, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, वो 4 टर्म्स ऐसी होंगी, आगे पीछे हो सकती है। फिर इसके बाद क्या दिख रहा है कटते हुए, वाई डैश कट जाएगा, तो क्या बचा अभी हमारे पास वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट, हेंस प्रूफ। चेक करो और कंफर्म करो, कोई डाउट है तो बताओ। हटा दो इसको फिर मैं। हटा दो ना। हाँ चलो ये क्वेश्चन बनाओ। इसको मेरे ख्याल से डिफरेंशिएट करने के पहले सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो इधर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और राइट साइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप क्लियर सबको? इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया ये ए स्क्वायर। समझ गए? अब डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y वाई डैश या dy बाई dx, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। 2 निकल गया कॉमन, क्या बच गया यहां पर x प्लस 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। अच्छा ये 2 नहीं बचेगा ना, 2 तो कॉमन निकल चुका है। फिर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 0, तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव। यहां तक क्लियर सबको? हटा दूं फिर इसको भी? हो गया, पूरा बन गया। 11-12 बचा। एमसीक्यू है, लेकिन उसका मीनिंग तुम लोगों को समझना जरूरी है। हटा दो उसको फिर मैं। ओके हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11। तो यहां पर 11 और 12 दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले मैं दोनों क्वेश्चन पढ़वाता हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर, और इसमें लिखा है द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर आर। तो दोनों क्वेश्चन थोड़े एक जैसे, लेकिन एक चीज में डिफरेंस है। इसमें क्या वर्ड यूज करा है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और यहां पर क्या वर्ड यूज करा है? जनरल सॉल्यूशन। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं समझा रहा हूं, सुनो। देखो, कभी भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो हमको उसका सॉल्यूशन जो मिलेगा उसमें एक आर्बिटरी कांस्टेंट आएगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो dy बाय dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर क्या है बताओ? इसका ऑर्डर क्या है? 1। ऑर्डर 1। ऑर्डर कैसे 1? क्योंकि इसकी पावर में देखो क्या आ रहा है 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना, ऑर्डर 1। अब अगर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो समझना। मैं क्या करूंगा, ये dx को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बनेगा बताओ? dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, ऐसा ही होगा। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पर भी इंटीग्रेशन का साइन आ गया, यहां पर भी इंटीग्रेशन का साइन। यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या कंसीडर होगा? 1।
तो 1 को अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाए तो क्या बचेगा, y, और इधर एक्स स्क्वायर को अगर dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाए तो क्या बचेगा, x³/3। अब ये कौन सा इंटीग्रल है, डेफिनेट या इनडेफिनेट? इनडेफिनेट, तो मतलब यहां पर इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट भी आएगा c, और इसी कांस्टेंट c को क्या बोलते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आया ये चीज? अब इसका ऑर्डर क्या था, 1, तो हमको कितना आर्बिटरी कांस्टेंट मिला, 1। ठीक है, अब अगर मान लो इसका ऑर्डर होगा 2, अगर d²y/dx² वाली अगर टर्म आएगी मान लो आपके पास, तो इसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से 2 बार आर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? अगर ऑर्डर होगा 3 तो कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, 3 आर्बिटरी कांस्टेंट। तो जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट आते हैं उनको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ ये चीज? जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट आते हैं, और वो कितने आएंगे वो डिपेंड करेगा ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, फिर दूसरा एक और वर्ड आपने अगले क्वेश्चन में सुना, वो क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है c, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कुछ कंडीशन दी होती है क्वेश्चन से और उसकी वैल्यू निकाल ली जाती है और निकाल के वापस पुट कर दी जाती है। जब हम पुट कर देंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो उसमें कोई आर्बिटरी कांस्टेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले कंडीशन में कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होगा, चाहे कोई भी ऑर्डर हो। क्लियर, समझ में आ गया? अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। तो क्या होगा आपका आंसर, 4, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन है और 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर आर, 0, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो कोई आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होगा। समझ में आ गया इसका मतलब सभी को? तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें ऑर्डर और डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डाल दिया सबने हेडिंग, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इन शॉर्ट डीई बोलूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के जो बुक है या जो सिलेबस है उसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब सिर्फ dy/dx होगा, d²y d³ वाली टर्म नहीं होगी। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन के 3 मेथड्स आपके पास अवेलेबल है। पहला जो मेथड है उसको बोला जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और दूसरा जो मेथड है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको इन शॉर्ट एलडीई बोला जाता है। तो क्वेश्चन 3 तरह से सॉल्व हो सकते हैं। पहला तो वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर ये या तो फिर सेकंड अप्रोच। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका एक क्वेश्चन 100%, 100 नहीं तो 99% तो पक्का आता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये लास्ट एक्सरसाइज और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन ये है, इसके क्वेश्चन आने का चांस है 80% के आसपास, और इसका थोड़ा कम रहता है, ये 60 to 70%। मतलब कितना चांसेस है किसके क्वेश्चन आने का। कई बार ऑप्शन दे देगा, हो सकता है इन दोनों में एक ऑप्शन दे दे या इन दोनों में एक ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। स्टार्ट करूं क्वेश्चंस? ओके, तो इसके लिए तुम लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं सीखना है,
बस जो मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाया था ना, वेरिएबल को अलग कर देना है। वेरिएबल को मतलब dy और y को एक तरफ करना है, dx और x को दूसरी तरफ करना है। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे तो यहां पर देखो dy वाली टर्म है, और कहीं y है क्या? और कहीं y क्या? नहीं है। यहां पर क्या है? dx, तो dx को उठा के उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? ये dy इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और इधर पे इंटू क्या हो जाएगा? ये dx। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब इसके बाद ये वेरिएबल हो गए सेपरेट, जैसा इसका नाम है ना वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल सेपरेट हो गए। इसके बाद क्या करेंगे? सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो। ये हो गया दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल। क्लियर? अब इधर लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ जल्दी से? y, और राइट साइड का इंटीग्रेशन कैसे करोगे ये बताओ। इसका वो फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर। हाँ, तो ये याद करो 1, पहले तो पूरा याद दिलाता हूं, cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आए? तो यहां से अगर देखा जाए तो 1 प्लस cos 2 थीटा कितना बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ ये चीज? तो नीचे वाला जो पार्ट है 1 प्लस cos थीटा, उसको हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। समझ में आया कि नहीं? इधर 2 थीटा है तो इधर पे क्या आ रहा है? थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला। सिमिलरली यहां पर से बताओ क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर ये चीज? तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और ये हो गया dx। एक बार बताओ यहां तक का प्रोसेस क्लियर है क्या? फिर क्या होगा? ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, तो ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x बाय 2, और ये हो गया dx। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। हाँ, आशु बता चल क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देंगे सेक में, तो क्या होता है? tan स्क्वायर x बाय 2 होता है सेक स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा dx। क्योंकि सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है? tan x, तो यहां पर आ जाएगा tan x बाय 2। बस सेक स्क्वायर x बाय 2 का tan x बाय 2 बस होगा, डिवाइडेड बाय में 1 बाय 2 भी आएगा। जो भी इसका कोफिशिएंट है ना x का, वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, और एक आर्बिटरी कांस्टेंट c यहां पर ऐड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 tan x बाय 2 माइनस x प्लस c। दैट्स इट। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्लियर, समझ में आ गया? बाकी इंटीग्रेशन तो वही है। ठीक है, हटा दो उसको। मैं नहीं हटा दो उसको। मैं ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन? इधर dx को नहीं, dy को उधर नहीं, dy हमेशा न्यूमरेटर में, इसको इधर भेज देंगे। हाँ, इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में dy अपॉन रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में इधर पे क्या हो जाएगा? dx। क्या पहला स्टेप सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म करो। उन्नति क्या किया बताओ? तुम हाँ, ये तुम लोग अलर्ट रहा करो, कहां कहां खो जाते हो इधर उधर। फिर इसके बाद क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। तो यहां पर x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स x बाय 1 अपॉन sin इनवर्स x बाय साइन इनवर्स y अपॉन 2। कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें? इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, और ये होता है साइन इनवर्स x बाय a।
1/a नहीं आता ना शायद, नहीं सर आता, वो 10 10 में आता है वो, 10 वाले में आता है 1/a tan इनवर्स x बाय, ठीक है। और इधर पे लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस सी, दैट्स इट, ये आंसर हो गया, खत्म। हटा दो इसको मैं, हटा दो ना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ इसको। सबसे पहले ये जो y इसको इधर भेज देंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस वाई। फिर उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस वाई इधर आ जाएगा और dx उधर चला जाएगा, तो dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू dx। यहां तक क्लियर। अभी इसका इंटीग्रेशन करने में तुम लोग गलती कर सकते हो, रुक जाओ पहले मैं जो बोल रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन करने में गलती कर सकते हो। तो एक काम करो, पहले ना माइनस कॉमन निकालो दोनों में से, माइनस कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1, और इधर पे ये क्या हो जाएगा, dx। अभी अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, तो इंटीग्रेशन dy अपॉन क्या हो गया, ये y माइनस 1, और ये जो माइनस है उसको बाहर कर लो, और इधर पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx। क्लियर हुआ सबको ये। अभी लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। देखो, इसको सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते हो, लेकिन हमने ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस की है इसकी कि 1 अपॉन वाई माइनस 1 है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लॉग वाई माइनस 1 होता है। जैसे 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का लॉग एक्स माइनस 2, बशर्त है कि उसमें कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी वजह से मैंने ये माइनस वाई जो था ना, उस माइनस को बाहर निकाला। समझ में आई ये चीज। तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग y माइनस 1, और राइट साइड में x, और इधर पे क्या आ जाएगा, प्लस सी। दैट्स इट। क्लियर। नहीं हो गया, हटा दो। लॉग 1 माइनस वाई करते तो मॉड आता, उसमें मॉड लिखना पड़ता। अच्छा, लॉग 1 माइनस वाई करते तो नीचे में -1 लिखना पड़ता, जो उसका कोफिशिएंट है। देखो जैसे क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बताओ तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा हो जाता। समझ में। हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो। ये क्वेश्चन कर लिया तो फिर छुट्टी दे दूंगा। ये तुम लोग बनाओगे, और तुम लोग बना लिए तो छुट्टी दे दूंगी, ऐसा बोलो। हो रहा है। सबसे पहले इसको इधर से उठा के उधर शिफ्ट कर दो। अब यहां से ये tan x क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां से ये tan y।
यहां तक हुआ क्या, कंफर्म करो। अब दोनों तरफ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट कैसे करोगे बताओ, सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर tan x को हम ले लेंगे t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt। तो ये हो गया इंटीग्रेशन dt अपॉन t। और वैसे ही राइट साइड में भी सेम, माइनस du अपॉन u प्लस c। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल लेना है। तो उसका इंटीग्रेशन हो गया log t, इसका इंटीग्रेशन हो गया log u प्लस c। अब ये माइनस log u को इधर भेज दो तो प्लस log u हो जाएगा, log t प्लस log u इज इक्वल्स टू c। फिर log a प्लस log b की आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा log a इंटू बी, t प्लस सॉरी t इंटू u, और इधर पे हो जाएगा c। यहां तक क्लियर सबको। अब t और u की वैल्यू पुट करेंगे तो t की जगह पे क्या आएगा, tan x, और u की जगह पे क्या आएगा, tan y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया c। अब आंसर क्या दिया हुआ वो देखो एक बार बस। क्या है, यही छोड़ा है क्या, लॉग नहीं है ना। हाँ। नहीं यार, तू गलत देख रहा है। tan x tan y इज इक्वल टू c, इसीलिए मैं कुछ आंसर देखने के लिए बोला, समझ रहे हो ना। नहीं, जिसमें अलग आएगा मैं पहले ही बता दी। तो यहां पर देखो थोड़ा बहुत अलग होगा, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। इसमें ज्यादा फर्क है, इसमें अपने पास लॉग आ रहा है, उसमें लॉग आ ही नहीं रहा है। तो कैसे लॉग हटेगा, लॉग को हटाने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग या एक्सपोनेंट लेंगे e। तो यहां क्या हो जाएगा, e की पावर लॉग, ये हो जाएगा tan x इंटू tan y। मतलब हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, e ले लिया, एक्सपोनेंट ले लिया, और इधर पे क्या हो जाएगा e की पावर c। समझ में आया क्या किया हमने। अब लॉग की प्रॉपर्टी से e और लॉग कट जाएगा, तो इधर पे क्या बच जाएगा, tan x इंटू tan y, और राइट साइड में क्या बच गया, e की पावर c। अब e की पावर c ये भी कांस्टेंट है, तो उसको c से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू c। दैट्स इट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा अपने को, यहां तक सॉल्व करना है, यहां तक सॉल्व करेंगे तो गलत होगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तक सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, लेकिन और अगर आपको पता है तो सिंप्लीफाई कर दो। और अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको आगे के स्टेप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, हाँ पिछला क्वेश्चन आंसर आ रहा है y is equals to 1 plus a e की पावर माइनस। हाँ, इसका आंसर आ रहा है बुक का, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस a e की पावर x माइनस x, और हमारा आंसर ये आ रहा है। अब देखो इसके आंसर को भी कैसे मैच करोगे, सबसे पहले माइनस को उधर भेज दो, माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर log y माइनस 1, और इधर पे क्या हो जाएगा माइनस x माइनस c। ठीक है, माइनस c लिखो प्लस c लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लेंगे, e ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा e की पावर log y माइनस 1 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस x माइनस c। क्लियर हुआ सबको ये। अब इधर पे e और log कट जाएगा तो क्या बच जाएगा y माइनस 1, और ये क्या बना, e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस c। एक बार बताओ ये स्टेप क्लियर क्या, हमने क्या किया, e की पावर को अलग अलग कर दिया। अब ये एक नया कांस्टेंट है, उसको हम ले लेते हैं a। तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस x, और माइनस 1 को उठा के उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस a e की पावर x। दैट्स इट। ठीक है, ओके। सो और कितने क्वेश्चन है इसमें, 19 23 23 क्वेश्चन है।
तो अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को एंड कर दे। अभी अपन ने 4 कर लिए ना, 19 क्वेश्चन तो बचे हैं और कुछ नया कंसेप्ट तो बताना नहीं है, फटाफट खाली सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। सो एंड करें। इस वीक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर देंगे। देखते रहे, अगर सैटरडे संडे हुआ तो एक्स्ट्रा लेके करा दूंगा। मैं ये कोशिश कर रहा हूं दिवाली के पहले तो पूरा कैलकुलस एंड हो जाए, दिवाली के बाद अपन ना पूरा नया चैप्टर करेंगे, प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, ठीक है। हाँ, मैं वेक्टर भी पढ़ाऊंगा फिर प्रो है, फिर वेक्टर एक बार रिवाइज कराना पड़ेगा ना, बहुत से बच्चे भूल गए होंगे, ठीक है। जून जुलाई को करेंगे। ठीक है, चलो।